तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीडीएफ न्यूज़ में। दोस्तों, मुंबई में जिस तरह से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने उनके बेटे के ऑफिस के बाहर कल रात में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद इस पूरे केस में महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक अलग ही उबाल देखने को मिल रहा है। बम्बई से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यानी जहाँ जहाँ इस केस से के तार जुड़े हैं वहाँ वहाँ अब पूरी तरह से ये कहें कि अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन को रखा गया है, तो शायद गलत नहीं होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा सिद्दीकी सबसे पहले थे कौन, दूसरा ये कि बाबा सिद्दीकी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्यों मरवाना चाहता था और आखिरकार उन्हें मरवा भी दिया, तीसरा ये कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्यों बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान को भी मारना चाहता था, जिशान सिद्दीकी की हत्या करना चाहता था, वो भी विधायक हैं। चौथी बात ये कि इस पूरे केस के जितने भी शूटर हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, उनका ताल्लुकात कैसे हुआ, कैसे वो लॉरेंस बिश्नोई के पास तक पहुंचे और कैसे इस पूरे गैंगवॉर या इस गोलीकांड की पटकथा लिखी गई। सारी बातें एक एक करके विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे अहम बात कि बाबा सिद्दीकी का एक ऐसा नाम था जो अब महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से उनका परचम लहराया जा रहा है, या फिर जैसे जैसे सेलेब्स के फ़ोटो निकलकर सामने आ रहे हैं, कई फिल्म एक्टर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पोस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर बाबा सिद्दीकी क्या नाम था, वो थे कौन और क्यों अब उनकी मौत के बाद इतनी चर्चा ज़ोरों शोरों से हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कल जब बाबा सिद्दीकी की हत्या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों ने की तो उन्होंने आखिर में क्या कुछ कहा था। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, ये तस्वीर है, ये बाबा सिद्दीकी हैं और दूसरे हैं उनके बेटे जिशान सिद्दीकी। ये दोनों कल रात अपने निर्मल नगर मुंबई के एक ऑफिस में बैठे हुए थे। दोनों घर जाने की तैयारी कर रहे थे। बाहर सड़क पर दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। ढोल नगाड़े पटाखों की आवाज़ें आ रही थी। तभी बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के साथ बाहर निकलते हैं। जिशान का उस वक्त फ़ोन आता है और जिशान फ़ोन रिसीव करके अंदर चला जाता है, लेकिन बाबा सिद्दीकी सोचते हैं कि चलो क्यों ना गाड़ी में बैठ जाया जाए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं, वहाँ पर पहले से मौजूद 3 शूटर आते हैं और बाबा सिद्दीकी के ऊपर 6 से 7 राउंड गोलियां बरसा देते हैं। बाबा सिद्दीकी कुछ भी समझ पाते हैं, उससे पहले उनकी मौत हो जाती है। गोलियों की आवाज़ सुनकर उनके बेटे जिशान सिद्दीकी बाहर आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से शूटरों ने उनके पिता की हत्या कर दी। गोली मारने के बाद वो फरार हो गए। हालांकि वो शूटर जैसे ही वहाँ से फरार हो रहे थे, सभी स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उसमें से 2 शूटर पकड़ लिए गए। इसमें से एक शूटर तो हरियाणा का है और एक शूटर उत्तर प्रदेश का है। बाकी जितने भी शूटर थे उन सबकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शूटर गिरफ्तार हुए हैं वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तीसरा शूटर है वो इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है वो है। लेकिन जैसे जैसे ये मामला सुर्खियों में आया और जैसे जैसे बातें आगे निकली, तो कहीं ना कहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया। और दोपहर होते होते लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी डाल दी गई और कहा गया कि जो भी दाऊद इब्राहिम, सलमान खान जैसे लोगों की मदद करेगा वो इसी तरह से बेमौत मारा जाएगा। यानी कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से सलमान खान को जान से मारने की बातें करता है, सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल के महीने में भी फायरिंग करवाने की उसने बातें कबूल की थी। और आज के इस हत्याकांड के बाद उसने कहा है कि उसका एक दोस्त था, उसका एक साथी था जिसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी। उसका अनुस्थापन नाम था और उसने जिस तरह से जेल में सुसाइड किया था, उस हत्या का बदला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अब बाबा सिद्दीकी को मार के लिया है। बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे उसका अलग अलग मकसद निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से चर्चाओं में जरूर आ चुका है। हालांकि मुंबई पुलिस ने पहले इस पूरे वारदात की पुष्टि, यानी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है कि नहीं की थी, लेकिन अब पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है कि इस पूरे मास्टरमाइंड अगर देखा जाए तो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है और उसी ने ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिलवाया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि इस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बैठा है और वहीं से बैठकर इस तरह की तमाम आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से अब पूछताछ करने की बातें कही जा रही हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक विपक्ष के नेता अब बीजेपी सरकार पर यानी एनडीए सरकार पर हमलावर हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे हैं जो एनसीपी के, माफ़ कीजिएगा, शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे वाले गुट के नहीं, उसके अलग वाले गुट के, और वो बीजेपी के साथ इस वक्त गांठ जोड़ जो कहते हैं, गठजोड़, वो सब करके उन्होंने सरकार बनाई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं, पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब एक एक कर राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक महाराष्ट्र की सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि जब बाबा सिद्दीकी को Y+ सिक्योरिटी मिली हुई थी तो आखिर उस वक्त जब उनकी हत्या की जा रही थी तो सिक्योरिटी के लोग कहाँ थे, जबकि Y कैटेगरी की सिक्योरिटी अगर किसी को मिलती है तो उन्हें 1 से लेकर 15 तक सुरक्षाकर्मी जो होते हैं वो उनके साथ होते हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी के पास उस वक्त सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं मौजूद थे, पहला सवाल उठ रहा है। दूसरा सवाल ये उठ रहा है, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में इस वक्त बैठे हुए हैं और दिल्ली में बैठकर वो बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर बीजेपी सरकार को ही जिम्मेदार मान रहे हैं और इस्तीफे की बात कर रहे हैं। चाहे हम एनसीपी शरद पवार के गुट की बात कर लें या फिर शिवसेना उद्धव गुट की बात कर लें, महाविकास आघाड़ी की बात कर लें, अब सब लोग मिलकर देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांग रहे हैं। अब इन सब से हटकर देखा जाए तो एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि जब उनकी हत्या की गई तो उन्होंने अपना आखिरी ट्वीट क्या किया था बाबा सिद्दीकी ने। तो बाबा सिद्दीकी ने कल रात ही ट्वीट कर दशहरा विजयदशमी की लोगों को बधाई दी थी, और बधाई देने के बाद, यानी उनका ये आखिरी ट्वीट कहा जा सकता है, उसके बाद उसकी हत्या ही कर दी गई। इस पूरे मामले में दोस्तों एक एक करके सभी शूटर पकड़े गए हैं और सबसे पूछताछ की जा रही है, सबको रिमांड पर लिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक शूटर ऐसा है दोस्तों जो हरियाणा के रहने वाले बताया जा रहा है। उसकी दादी का कहना है कि वो शूटर जिसका नाम गुरमेल सिंह है, वो दरअसल जब 19 साल का था तो 19 साल की उम्र में ही उसने अपने दोस्त के भाई की हत्या, कम से कम जो बर्फ़ फोड़ने वाला सुआ आता है उससे उसने 52 से 54 बार उसने वार करके उसकी हत्या कर दी थी। इसके निर्ममता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। उस केस में वो 4 साल के लिए जेल गया। जेल में उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों से हुई और उसके बाद वो लॉरेंस के आदेश पर इस तरह से आपराधिक वारदातें करने लगा। और जो शूटर इस मामले में शामिल हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि वो लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जिस तरह से आपको याद होगा अतीक अहमद की हत्या में कुछ शूटर जिनके नाम निकल कर सामने आए थे, उन लोगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन सभी लोगों ने अतीक अहमद जैसे बड़े बाहुबली नेता, बड़े गैंगस्टर की हत्या की थी। मतलब साफ है कि इन लोगों का ब्रेन वॉश करके इन्हें हत्या के लिए प्रेरित किया गया, उकसाया गया, और ये लोग कहीं ना कहीं इन वारदातों को करने के लिए अंजाम ये लोग देने के लिए आके हैं। इनके घर वालों का कहना है कि उन्हें तो ये मालूम है कि उनका बेटा मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में कमाने के लिए गया है, लेकिन अब जब उनके बेटे के बारे में इस तरह की खबर निकल कर सामने आ रही है तो वो लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके हैं। इस पूरे मामले में अपडेट की बात करें तो आज बाबा सिद्दीकी को बड़े कब्रिस्तान जो मरीन लाइन्स के पास है वहाँ पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा या किया जा रहा है। और इस अवसर पर हमने देखा कि बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में एक सैलाब मुंबई में निकला, क्योंकि बाबा सिद्दीकी अक्सर इफ्तार पार्टियां दिया करते थे और बड़े बड़े सेलेब्स जो होते हैं उनके बीच जो झगड़े होते थे उन्हें वो सुलझाने का भी काम करते थे, यानी कि बॉलीवुड में भी उनकी दखलंदाजी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए एक बात कही है जो मुंबई पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा चुकी है। उसने कहा है कि जो सलमान खान के करीब आएगा, दाऊद इब्राहिम के करीब आएगा, उन सबको मैं मारूंगा और इसी तरह से मारूंगा। बहरहाल ये चारों शूटर जब पुलिस की पूछताछ होगी क्या कुछ कबूलनामा करते हैं ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा दुखद खबर ये है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है और उन्हें अब कहीं ना कहीं उनके हत्या के बाद से कहीं मुंबई की राजनीति में अब उफान देखने को मिल रहा है। लोग एक दूसरे पर कई आरोप मढ़ रहे हैं, आरोप कस रहे हैं, और प्रशासन भी इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर आ चुका है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती जेल में बैठा है, क्या वो वहाँ बैठकर इस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है? क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के केस में भी देखने को मिला था, लॉरेंस दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था और उसके बाद एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई से बातचीत करता हुआ एक व्यक्ति कहता है कि ज्ञानी गड्डी चढ़ा देता, कुछ इस तरह की बातें हुई थी, यानी सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर देता। तो
लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल में होता है, लेकिन जेल में रहने के बाद भी वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। इसी घटना को देख लीजिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक और नया कारनामा निकलकर सामने आ रहा है और पाकिस्तान में उसके कॉल करने की बातें सामने आ रही हैं। गुजरात की जेल से पाकिस्तान में लॉरेंस बिश्नोई कैसे बैठकर बात करता है, उसके पास वोट कहाँ से आता है, नेटवर्क कहाँ से आता है, जैमर की बातें क्यों की जाती हैं, ये सारी कहानी जो जेल के प्रशासन के अंतर्गत आती हैं, ये सब वो ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल इस केस में अभी आगे बहुत कुछ अपडेट निकल कर सामने आएगा। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बने रहिए, क्योंकि अपराध की दुनिया की खबरों को लेकर हम आपसे हमेशा रूबरू होते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर, इस खबर पर अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार, जय।